हम सब जानते हैं, द्वीपों का एक किनारा होता है, ग्रहों की एक सतह होती है, यहाँ तक कि गैलेक्सीज के भी अपने छोर होते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का क्या? इंसान की फितरत ही है ना, हमें हर चीज की हद जाननी होती है। तो जाहिर सी बात है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे इस ब्रह्मांड की भी कोई सीमा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? क्या कहीं कोई आखिरी गैलेक्सी है जिसके आगे बस कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन हो? इस सवाल का जवाब इतना सीधा भी नहीं है। असल में इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि सीमा से हमारा मतलब क्या है। क्या सीमा वो है जहां तक हम देख सकते हैं, या फिर वो जहां तक कोई चीज असल में मौजूद है? तो चलो, सबसे पहले उस बाउंड्री की बात करते हैं जो हमें सबसे आसानी से समझ आती है। वो सीमा जहां तक हम देख सकते हैं, और ये हद तय होती है रोशनी की रफ्तार और हमारे ब्रह्मांड की उम्र से। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। जब हम अंतरिक्ष में दूर देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम जमीन के अंदर चट्टानों की परतें देख रहे हों। जितनी गहरी परत में जाएंगे उतना ही पुराना इतिहास मिलेगा। ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में कोई चीज जितनी दूर है उसकी तस्वीर उतनी ही पुरानी है। इस स्केल को समझने के लिए जरा इन दूरियों पर गौर कीजिए। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से रोशनी को 4 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। और सबसे दूर की गैलेक्सीज में से एक GNG11 से जो रोशनी आज हम देख रहे हैं, उसने अपना सफर 13.4 अरब साल पहले शुरू किया था। तो हम कितना पीछे तक देख सकते हैं? देखिए, इसकी भी एक लिमिट है। आखिर में हम एक दीवार से टकराते हैं, एक ऐसी दीवार जो गर्म गैस से बनी है। ये बिग बैंग की वो गूंज है, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। बस यही हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की आखिरी सीमा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने GN-Z11 जैसी दूर की गैलेक्सीज को और ध्यान से देखा, तो उनके सामने एक ऐसी पहेली आई जिसने दूरी के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर दिया। अब पहेली ये है, GN-Z11 से रोशनी को हम तक पहुंचने में 13.4 अरब साल लगे, तो लॉजिकली उसे हमसे उतनी ही दूरी पे होना चाहिए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसकी आज की एक्चुअल डिस्टेंस नापी तो वो निकली 32 अरब प्रकाश वर्ष। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये हुआ कैसे? हम सबने तो यही पढ़ा है कि कोई भी चीज़ रोशनी की रफ्तार से तेज सफ़र नहीं कर सकती। तो फिर ये गैलेक्सी इतनी ज़्यादा दूर कैसे पहुंच गई? और इसका जवाब सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वो गैलेक्सी स्पेस में से होकर तेज नहीं चल रही थी, बल्कि स्पेस खुद फैल रहा है और उस गैलेक्सी को अपने साथ खींचकर और दूर ले जा रहा है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक रबर की शीट है। अगर उस शीट को खींचा जाए तो उस पर बने हुए सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जो डॉट पहले से ही ज्यादा दूर था वो और भी ज्यादा तेजी से दूर जाएगा। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह काम कर रहा है। और ये बात इस एक लाइन में क्या खूब कही गई है। स्पेस नियम बनाता है और वो उन्हें तोड़ भी सकता है। स्पीड ऑफ लाइट की जो लिमिट है वो मैटर पर लागू होती है, खुद स्पेस पर नहीं। स्पेस जिस रफ्तार से चाहे फैल सकता है। और जब लगा कि शायद अब सब कुछ समझ आ गया है, तभी एक और चौंकाने वाली खोज हुई। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ग्रेविटी इस फैलाव को धीरे धीरे धीमा कर रही होगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। फैलाव धीमा होने की जगह और तेज होता जा रहा है। इस तेज रफ्तार के पीछे जो वजह है उसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। ये एक रहस्यमयी ताकत है जो ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ काम कर रही है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। यह असल में है क्या, यह आज भी साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। तो हमने उस सीमा की बात कर ली जहां तक हम देख सकते हैं, लेकिन उस होराइजन के पार क्या है? उस ब्रह्मांड में क्या है जिसे हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड के आकार में छिपा है। CMB से मिले डेटा को एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिक 98% सर्टेनिटी के साथ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड ज्योमेट्रिकली फ्लैट है। मतलब अगर दो समानांतर रेखाएं खींची जाएं तो वो अनंत तक एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल एक कागज की सीधी शीट की तरह। और एक फ्लैट यूनिवर्स का मतलब होता है एक अनंत यूनिवर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड का शायद कोई किनारा है ही नहीं, ये बस चलता ही जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।
तो अगर हम वाकई एक अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं तो इसके कुछ बहुत ही अजीब और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले नतीजे निकलते हैं। एक अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अनगिनत पृथ्वी हैं और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये पक्का है कि कहीं ना कहीं किसी का एक हमशक्ल भी मौजूद है जो शायद ठीक इसी वक्त बिल्कुल यही बातें सुन रहा हो। तो ठीक है, स्पेस की तो कोई सीमा नहीं, पर क्या टाइम की है? क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी और क्या इसका कोई अंत होगा? तो ऐसा लगता है कि स्पेस के उलट टाइम की एक डेफिनेट बाउंड्री है। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से, और इसका भविष्य डार्क एनर्जी की वजह से यह ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा जब तक कि एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह न बन जाए, जिसे बिग चिल या हीट डेथ भी कहते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है? शायद सही जवाब यही है कि हमें ये सोचना ही छोड़ देना चाहिए कि हर चीज का कोई किनारा होना ही चाहिए। ब्रह्मांड यूनिक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सब कुछ है।